तो अपना एनिमल किंगडम है जो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है ओवरव्यू, जो अपना फर्स्ट पार्ट रहेगा, जैसे अब दूसरा इनवर्टिब्रेट्स को हम बताएंगे, जैसे पोरीफेरा, सिलेंडर, टिनोफोरा, प्लेटियल, वो सेकंड पार्ट में रहेगा। और जो तीसरा और जो फाइनल फाइलम है कोर्डेटा, हम उसको थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए हम अपना फर्स्ट पार्ट ओवरव्यू, तो चलिए हम अपना एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स, है ना। जैसे कि अब अपन को पता है अपने जैसे आसपास जैसे जैसे जानवर होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं। एज ओवर का मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड मतलब डिस्क्राइब टिल नाउ, अपन को जैसे पता है कि अपन अभी तो बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स ना डिस्क्राइब कर ली गई अभी तक। द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, नहीं, यानी कि अब क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है ना बहुत बढ़ गई है, क्योंकि है ना क्या बोलते हैं अब मिलियन ऑफ स्पीसीज़ को ऐसे तो है नहीं कि अपन एक ग्रुप के अंदर रख देंगे या 2 ग्रुप में रख देंगे, तो इन्हें सिस्टमेटिक तरीके से ना क्या बोलते हैं उनको क्लासीफाई के, जैसे फाइलम, सब फाइलम, क्लासेज, ऐसे क्लासिफिकेशन मोर इंपॉर्टेंट हो गए हैं। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो कहता है असेंबली में सिस्टमेटिक पोजिशन टू ए न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज़, यानी कि एक न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज़ को कहते हैं एक क्लास, एक है ना क्या बोलते हैं इसको सिस्टमेटिक पोजीशन देने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है क्लासिफिकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एक क्वेश्चन बन सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ एन क्लासिफिकेशन इन स्पाइट ऑफ कहता है डिफरेंसेज इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, दीज आर कहते हैं फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू देयर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस फीचर कहता है यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन सम ऑफ देम आर डिस्कस है। यानी कैसे बताया गया कि जैसे अपन को पता है कि एनिमल्स है ना कहते हैं आर डिफरेंट होते हैं, लेकिन है ना क्या बोलते हैं उनके अंदर कॉमन कुछ है ना क्या बोलते हैं कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल का तरफ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो गया, बॉडी सिमेट्री हो गई, नेचर ऑफ सीलोम हो गया, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये सभी चीज़ें है ना इन बहुत से एनिमल्स में ना कॉमन देखी जाती है ना। अब जैसे अब अपन आगे देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलर, है ना। कहते हैं एनिमेलिया होते हैं ना अपन वी ऑल आर कहते हैं मल्टी सेलर। एनिमेलिया होता है ना कहते हैं एनिमल किंगडम होते हैं जिसके अंदर सारे सारे कहते हैं मल्टी सेलर होते हैं ना। ऑल ऑफ देम डू नॉट एन एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जैसे ऐसे नहीं है कि किसी के अंदर मल्टी सेलर तो होते हैं, ऐसे नहीं है किसी के अंदर क्या होता है सबके अंदर सेल्स है, सबके अंदर टिश्यू है, सबके अंदर ऑर्गन है, सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम है। जैसे एग्जांपल है स्पॉन्जेस द इन स्पॉन्जेस द सेल आर अरेंज कहते हैं लूज सेल अरेंजमेंट, यानी कि यहाँ पे से और सेल वो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेलर लेवल लगाते हैं, और यहाँ पे सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं लूज सेल अरेंजमेंट होती है। दिस एग्जिबिट सेल का लेवल लगाते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सम इन डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर्स अमोंग देम, यानी कहते हैं यानी कि ये जो सेल्स होती है ना ऐसे यानी कि जैसे कहते हैं जैसे ये इसके ट्रेड में फॉर्म में रहती है, वैसे कि क्या किया ना कि जैसे को ये सेल ये फंक्शन करेगी, ये सेल ये फंक्शन करेगी, जैसे अपने अंदर ऑर्गन्स वर्क करते हैं वैसे इनके अंदर सेल्स वर्क करती है ना। कहते सम वो द सिलेंडर्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, यानी क्या बोलते हैं सुनो अब सेल्स आपस में जुड़ के क्या बोलते हैं टिश्यू का रूप ले लेगी ना। कहते हैं एट द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन का अरेंज इनटू द टिश्यू, जैसे मान लो वहाँ पे एक इंडिविजुअल सेल काम कर रही थी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल काम करेंगे उन्हें क्या बोलते हैं टिश्यू, एंड हेंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टिल का हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर ऑर्गन से लेवल इज एग्जिबिट टू मेंबर्स ऑफ प्लेटियल मंथीज। अब अपन इसको ना क्या बोलते हैं मैं आपको एक लास्ट में एक चार्ट प्रोवाइड करवा दूंगा और बीच बीच में आपको बता भी दूंगा कौन से फाइल लम्बे या कहाँ से कौन से फाइल लम्बे क्या चीज़ होती है ना। एंड अदर कतरा एयर कतरा फाइल लम्बे टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म कतरा ऑर्गन से ना। और यहाँ पे क्या बोलते हैं तो टिश्यू अब अपन को पता है सेल सेल से बनता है, टिश्यू टिश्यू से बनता है क्या बोलते हैं उसको ऑर्गन ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम से बनता है इंडिविजुअल, है ना। कि एक है ना कहते ह्यूमन हो गया अलग अलग है ना स्पीसीज मतलब ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कि यानी कि हर एक ऑर्गन का स्पेशल फंक्शन करता है, जैसे अपना एस्किरेटरी सिस्टम हो गया अलग अलग है ना कहते हैं इन 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 सॉरी ना ये ऑर्गन लेवल होता है ना, जैसे मान लीजिए अपना हार्ट एक ऑर्गन हो गया, अपना लंग्स एक ऑर्गन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं उनके। इन एनिमल्स लाइक है ना क्या बोलते हैं एनिलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का है ना इकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा है ना कहते हैं ऑर्गन है कहते हैं टू फॉर्म में कहते हैं फंक्शनल सिस्टम फंक्शन यानी कहते हैं ऑर्गन से ना कहते हैं आपस में कहते हैं जॉइंट के ना क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, है ना। वो कहाँ से होता है कि एनिलिडा से, जैसे ये रहा है ना क्या बोलते हैं उसको एनिलिडा टू कोर्डेटा तक होता है ना।
और कहते ना each na system each system concerned with any specific physiological function this pattern is called organ system level of organization कहते हैं है ना. This function is called organ system level of organization. Organ system is different group of animal exhibit various pattern of complexities and for example the digestive system has only one opening to outside of the body and that's also both mouth and hence it called incomplete जैसे क्या होता है कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो क्या बोलते हैं है ना प्लेटियल मंथीस में होता है ना एक ही होते हैं कि वो वहीं से तो है ना खाना लेते हैं वहीं से ना क्या बोलते हैं एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं तो ये इनको क्या बोलते हैं एक तरीका से इम्प्रॉपर या फिर कहते हैं इनकम्प्लीट है ना कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं. कंप्लीट है ना डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ना टू ओपनिंग वन माउथ इन वन है ना सिमिलर द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी और मे बी ऑफ टू टाइप है ना कितने यहाँ पे ऐसे नहीं बोला मस्ट भी तो ये याद रखना क्या बोलते हैं यहाँ पे मे बी है मे बी ऑफ टू टाइप्स है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना in which the blood is pumped and out of the heart and the cells and tissue all directly but in them है ना कि यहाँ पे BATHD bathed है ना तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ना सेल्स आर डायरेक्टली bathed है ना और क्लोज सर्कुलेटरी के ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल ऑफ वेरिंग डायमीटर जहाँ आर्टरी वेन्स कैपिलरीज हो गए ना symmetry na kadra animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are poriferous phylum होता है ना वो क्या होता है asymmetrical होता है ना any plane that passes through the center do not divide them into two equal halves यानी कि यहाँ सिमेट्री क्या होती है जिसके अंदर क्या बोलते हैं जैसे ये है जैसे क्या ये अब अपन पढ़ेंगे क्या बोलते हैं सुना जैसे कि कहीं से भी डिवाइड कर देते ना तो ये तो गैर रेडियल सिमेट्री बाइलेटरल होता है एक हाफ से जैसे अपन इसके आगे पढ़ते हैं है ना व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स है ना कितना एग्जैक्टली सेम है ना कहते दिस इसको रेडियल सिमेट्री है ना और क्या था सिलेंडेटा टीनोफोर एंड उसका इकाइनोडर्मेट में आगे जाके अपन देखेंगे. एक्सेप्शनल केस होता है कि अडल्ट इकाइनोडर्मेट होता है तो उसके अंदर तो रेडियल होता है ना और जो क्या बोलते हैं उसका लार्वा होता है ना उसके अंदर क्या होता है बाइलेटरल क्या बोलते हैं उसमें सिमेट्री होती है दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान सॉरी हाँ रेडियल सिमेट्री हो गई ना और बाइलेटरल सिमेट्री होती है ना बाइलेटरल सिमेट्री है ना वो किस किस में होती है ना कहते हैं इकाइनोडर्मेटा के लार्वा के अंदर है ना क्या बोलते हैं सुनो है ना और क्या बोलते हैं सुनो वो टीनोफोरा के आगे जितने भी फाइलम है ना जैसे लाइक है ना कहते हैं प्लेटियल मंथीज हो गया एस्केल मंथीज हो गया एनिलिडा ऑर्थोपोडा जितने भी होगा ना उनके अंदर क्या होता है ना क्या बोलते हैं उसको बाइलेटरल सिमेट्री होता है ना और जैसे आप अपना इसके आगे देखते हैं एनिमल्स विद एनिलिडा ऑर्थोपोडा वेयर द बॉडी डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ओनली वन प्लेन एग्जिबिशन बाइलेटरल सिमेट्री. अब इसके आगे ये डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब सिंपल ये है कि जैसे कि आप बोलते हैं अपने अंदर 3 लेयर होती हैं ये अंदर वाली हो सकती है ये वाली होती है एंडोडम ये वाली मिजोडम ये क्या होता है एक्टोडम है ना. जिन ऑर्गेनिज्म के पास केवल 2 लेयर होती है वो क्या बोलते हैं एक्टोडम और एंडोडम उनके बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक. और जो उनके मिजोडम होती है ना मिजोडम ना के क्या होते हैं मिजोग्लिया होती है ना उनको वो है ना उनको बोलते हैं वो क्या था डिप्लोब्लास्टिक. और जिनके अंदर 3 लेयर होती है उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ये सिमिलरली यहाँ पे दिया है एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू वो एम्ब्रियोनिकल लेयर एक्सटर्नल एक्टोडर्म इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक. एग्जांपल ना क्या था सिलेंड्रेट्स एन अनडिफरेंशिएट लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडम एंड द एंडोडम. जिसे याद रखना है कि वर्ड डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है क्या बोलते हैं ये तो मीजोग्लिया एकदम बिल्कुल प्लेन है ना ये तो मीजोग्लिया है और जो ये यहाँ पे से ये सेल्स के टाइप में ना कहते रहे ये मीजोडम है. अब इसके आगे दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैव ए थर्ड जर्मिनल लेयर मतलब मीजोडम इन बिटवीन द एक्टोडम एंड एंडोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक. एग्जाम्पल है ना इनके क्या होता है प्लेटियल मंटीज टू है ना कहते हैं कोडेट्स है ना. जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन ट्रिक्स देखेंगे तो ये देखो ये फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल इंटरनल 2 टाइप का होता है.
फर्टिलाइजेशन होता है ना वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, लेकिन कहते हैं सम लैंड्स एनिमल लाइक अर्थवॉर्म होते हैं वो भी क्या बोलते हैं उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, लाइक है ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एनिमल सम एन एक्वाटिक एनिमल लाइक पोरिफेरा एंड एक्वाटिक कार्टिलेजिनस फिश होती है ना वो क्या करती है ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है ना। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना वो दो टाइप का होता है, सेक्सुअल डायोसियस क्या बोलते हैं है ना, और ये क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल मोनोसियस कहते हैं, और हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। ये टर्म बहुत जगह यूज में आती है ना हर्मेफ्रोडाइट। तो इसका एक ट्रिक से याद कर रखा है मैंने, तो HMB है ना कितने हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल मोनोसियस है ना क्या बोलते हैं DU है ना। अब अपन थर्ड आता है यहाँ पे एक अगला टॉपिक आता है सिलोम है ना प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी कैविटी बिटवीन द आउटर वॉल एंड ओपन द gut wall is the outer body wall and the gut wall is very important in classification है ना the body ना cavity का तरफ which is line ना तरफ mesoderm is called ना coelom ना कहते हैं। जैसे क्या बोलते हैं एक्टोडम हो गया, एक्टोडम है ना क्या बोलते हैं सुनो मेसोडर्म एंडोडर्म है ना। अब जैसे क्या बोलते हैं इसको ये तीन टाइप के हो गए। अब जैसे यहाँ पे क्या होती है क्या बोलते हैं इसको मेसोडर्म होता है ना वो अलाइन बाय वो मेसोडर्म होती है ना वो एक कैविटी से अलाइन हो जाती है, जैसे क्या एक्टोडम एंडोडम ये मेसोडम। तो मेसोडम है ना कहते हैं कैविटी से अलाइन हो जाती है, जैसे ये वाली है ना ये देखो ये तो है ना क्या बोलते हैं कैविटी से वो अलाइन हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं कैविटी को क्या बोलते हैं है ना, स्पेस को क्या बोलते हैं सिलोम बोलते हैं है ना। तो ये एनिमल्स है ना प्रोसेसिंग सिलोम और सिलोमेट एग्जाम्पल है ना क्या होते हैं एनिलिडा ऑर्थोपोडा है ना एनिलिडा मोलस्का ऑर्थोपोडा गाइनोडर्मेट सेमीकोडेटा एंड कोडेटा। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज नॉट लाइन्ड बाय ना कहते हैं मेसोडर्म है ना is present as in some animals the body cavity is not lined by the mesoderm. Instead the mesoderm is present with scattered pouches in between the ectoderm and the mesoderm or golden। जैसे कि यार अपन को लगता है तो कैसा है कि ना क्या बोलते हैं उसको ये कैविटी है, लेकिन कैविटी नहीं ना मतलब सूडो कैविटी थी इसलिए इसको सूडोसिलोमेट बोलते हैं ना। सच है ना बॉडी एंड कैविटी इज कॉल्ड ना सूडोसिलोमेट्स ना एंड द एनिमल प्रोसेसिंग देम आर कॉल्ड ना सूडोसिलोम बोल है ना होती है ना। और इसको क्या बोलते हैं एनिमल्स के पास होते हैं उसको सूडोसिलोमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल है एस्केल मंथीज ना कहते ये एक ही एग्जाम्पल है जिसके अंदर सूडोसिलोमेट होती है, क्या नाम है एस्केल मंथीज है ना। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटीज आर एब्सेंट और बोल जैसे पोरीफेरा से प्लेटियल मंथीज होता है ना तो वहाँ तक है ना क्या होता है सिलोमेट इनके पास सिलोम नहीं होते हैं या फिर कैविटी नहीं होती ना। जैसे याद रखना ये क्या होता है ना सिलोम सूडोसिलोमेट्स ना सिलोमेट सूडोसिलोमेट सिलोमेट है ना। सेगमेंटेशन का मतलब होता है जैसे ना पार्टीशन या फिर ना कहते हैं जैसे बॉडी को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ना कहते हैं। इन सब एनिमल्स ना बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू ना सेगमेंट विथ ए सीरियल ना रिपीटेशन ऑफ ना कहते हैं लीस्ट ना है ना विथ ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो क्या कि ऐसे ये अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल के ना क्या बोलते हैं वो कट या फिर ना लाइनिंग होनी चाहिए ना जो सम ऑर्गन्स कुछ किसी के पास तो ये जरूरी नहीं है पूरी बॉडी के अंदर ना कहते हैं कई जगह पे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन अर्थोम द बॉडी कहते हैं शोन दिस पैटर्न कॉल्ड कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन करना। अर्थोम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, अर्थोम के अंदर क्या होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कहते हैं मेटामेरिज्म है ना। अब नोटोकोड होते हैं ना, नोटोकोड क्या होते हैं कहते हैं ना वो मेसोडर्मली ना डेराइव्ड है ना कहते हैं एक ऑर्गन होता है जैसे अपने जो है ना रोड लाइक स्ट्रक्चर। रोड यानी कि जैसे क्या बोलते हैं सोन जैसे ये एक पेन है तो दिस इज है ना रोड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक है ना क्या बोलते हैं उसको एकदम एक स्ट्रेट लाइक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना रोड लाइक फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सम एनिमल्स का मतलब हो गया ये केवल किन के अंदर होता है, केवल वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं है ना सॉरी है ना ये नोटोकोड होती है ना कहते हैं कोडेट्स के अंदर होती है, लेकिन क्या बोलते हैं कोडेट्स के अंदर भी एक में होती है जिनके इनके अंदर के थ्रू आउट द लाइफ रहती है, किसके अंदर एम्ब्रियोनिकल कंडीशन में रहती है वो अपन पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे है ना। एनिमल्स विथ नोटोकोड आर कॉल्ड है ना कोडेट्स एंड दोज है ना कहते हैं एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस कहते हैं स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कोडेट्स ना। एग्जाम्पल है ना पोरीफेरा ना एकानोडर्मेटा है ना। तो अब मैं अपने ओवरव्यू देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनदर एनिमल्स ना द ब्रॉड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अनदर ना एनिमल्स इन अदर बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर मेंशन इन द प्रिडिक्टिंग इन सेक्शन का फिगर 4.4 है ना।
तो यहाँ पे है जैसे कि एक आपको एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। यहाँ पे जैसे किंगडम है ना, किंगडम के एनिमल मल्टीसेलर रहता है, अपन को बात की है। बोर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेलर लेवल के तरह पोरीफेरा के अंदर होता है ना। और क्या होता है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, इनके अंदर क्या होगा ना का टिश्यू, इनके अंदर टिश्यू लेवल है ना, क्या बोलते हैं इसके अंदर को ऑर्गन लेवल, इनके अंदर कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल है ना। अब देखो सिमेट्री तेरे मोस्टली क्या होता है सिमेट्रिकल पोरीफेरा का रेडियल सिमेट्री है ना, तो इसलिए डेटा टेनोफोर है ना कहते हैं। और एक क्या होता है अडल्ट काइनोटोमेट होता है ना कहते हैं, उसके अंदर भी क्या होती है ना कहते हैं रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री होती है ना, क्या होता है उसको वो प्लेटियल मंतीस से है ना क्या कोडेट्स तक होती है। और क्या बोलते हैं इकाइनोटोमेटा कौन सा लार्वा ना, इकाइनोटोमेटा का लार्वा था ना, उसके अंदर होती है क्या बायलेटरल सिमेट्री है ना। विदाउट केविटी कॉल्ड एसिलोमेट्री, किसके अंदर होती है ना, क्या बोलते हैं इसको ना ऊपर वाले सारे, और कहाँ प्लेटियल मंतीस तक है ना, प्लेटियल मंतीस तक होती है ना। विद ना फाल्सूडो फॉल्स सिलोमन का सूडोसिलोमेट्स होती है ना, ये केंद्र होती है ना स्केल मंतीस के पास। विथ ट्रू सिलोमन का सिलोमन का एनिलिडा और थोड़ा मोलस का इकानोडर्मेटा ना कहते हैं, इकानोडर्मेटा ना कहते हैं कोडेटा कोडे। अब जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या आगे यहाँ पे स्टार लगा, स्टार क्यों है देखो। इकानोडर्मेटा गिव्स रेडियल एज वेल एज बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। अब ये क्या होता है इसका रेडियल सिमेट्री कब होती है जब इसका अडल्ट होता है, और बायलेटरल सिमेट्री कब होती है जब उसका लार्वा होता है। अब अपन का फाइलम ये पोरीफेरा, अब अपन इसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।